चोरी पे क्या सोल्यूशन करेंगे, जब यहाँ पीछे 2 चोरियाँ हो चुकी है तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस बार मैंने एक्शन लिया है, मैंने एफआईआर भी करवाई है, मीडिया में भी दिया है, आप भी आए, आपका भी थैंक यू। लेकिन ये है कि अब इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है। अब चोर जो लोकल तो होगा चोर, क्योंकि वो जो चोर बाहर के होते हैं ना वो अपने हथियार साथ में लेके आते हैं, और ये चोर कोई लोकल चोर है, ठीक है ना, वो सर्च करना पुलिस का काम है। ये लोकल चोर है क्योंकि इसने हथियार यहाँ से उठाए हैं, कोई पाइप ली है, फिर लॉक तोड़ा है, गैंती ली है उससे तोड़ा है। हालांकि ज़्यादा तो वो कुछ नहीं, सीधा मेरे बेडरूम में गया है, वहाँ का बेड का लॉक तोड़ा, अलमारी का लॉक तोड़ा है, मेरी ट्रंक वगैरह पड़े थे, पेटी थी, उसको पूरा लॉक तोड़ के पूरा सामान एक एक करके बिखरा था। मैंने जस्ट अभी आपके सामने आते ही वो समेटा है, तो अभी सब कुछ बिखरा था मेरा, सब कुछ टोटली एक एक कपड़ा करके उन्होंने देखा है। बच्चों की बुक्स तक नहीं छोड़ी हैं उन्होंने, उनको भी खंगाला है कि उसमें कुछ ना हो। मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखा है, सब बिखार के गिरे। चोरों को लेकर पुलिस विभाग से आप क्या गुहार लगाना, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए चोरों को? मैं यही कहना चाहूंगी, एक आर्मी पर्सन का जो देश की आर्मी जवान का घर कितना सेफ है। हमारे सोल्जर जो भारत माता की सेवा करने के लिए सरहदों पे हैं, कि उनकी फैमिली के घर सेफ है। जी हाँ, इस समय हम बड़ी ब्राह्मणनगर रत्नोचक सिनारकी इलाके में हैं और आपको बता दें कि इस घर में चोरी की वारदात पेश आई है। आर्मी जवान जो सरहदों में लोहा ले रहे हैं दुश्मनों से, और उनकी फैमिली कितनी सेफ है, उनका घर कितना सेफ है, वो भी हम जेके चैनल के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम सिनारकी इलाके में हैं और आप देख सकते हैं ये औजार, ये ताले टूटे हुए, एक गैंती, एक सरिये, इसी औजार का इस्तेमाल किया गया है चोरों द्वारा घर में आने के लिए। आपको बता दूं यहाँ पर चोरी की वारदात पेश आई है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से चोर अंदर आए हैं, दरवाज़ा है और इस दरवाजे के लॉक को तोड़ा गया है, आपके समक्ष है, पूरी तरह से इस लॉक को तोड़ा गया है। उसके बाद चोर जो है सीधे अंदर आए हैं। आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, ये सीधा आप देख सकते हैं घर, और चोर जो है इस रूम में सीधे अंदर आए हैं। और अंदर आने के बाद ये सारा सामान जो फ़िलहाल अभी यहाँ पर ठीक हो चुका है, कुछ समय पहले यहाँ पर पूरा सामान जो बिखरा पड़ा हुआ था, इस लॉक को खंगोला गया है। खंगालने के बाद सीधा ही चोर अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं इस रूम में, आप देख सकते हैं ये अलमारी, और इस अलमारी में कुछ नकदी कैश, गोल्ड वगैरह यहीं पर रखे जाते हैं, क्योंकि ये बनाया गया है अलमारी और इसी में कीमती सामान वगैरह यहाँ पर रखा जाता है। और ये सामान देख रहे हैं सो जो आपके सामने समक्ष है, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। इसी जैसा कि जो गार्ड अलमारी यहाँ पर थी, जहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कुछ नकदी कैश पड़े थे, गोल्ड पड़े थे, इसी को जो है चोर द्वारा चोरी को अंजाम देने की कोशिश की। आप देख सकते हैं जो फ़िलहाल आपके समक्ष है एक खाली डिब्बे, इसी में गोल्ड वगैरह थे और फ़िलहाल चोर लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। ये वारदात जो कि रत्नोचक सिनारकी इलाके में है। आपको बता दें कि आर्मी के जवान का घर कितना सेफ़ है वो भी आपको जेके चैनल के माध्यम से मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हमारे साथ मोनिका है, इनके पति देश की सेवा करने के लिए सरहदों में है, भारत माता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका घर कितना सेफ़ है। हमारे साथ मोनिका जी है। आपको बता दें कल इनके घर के सदस्य जो बीमार हो गए थे, उनके ही ख्याल रखने के लिए, उनके ही सुध-बुध देखने के लिए ये घर से गए थे उनका पता लेने के लिए। लेकिन जैसे ही घर में आते हैं, वापसी करते हैं, देखते हैं कि सारा सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है और कई नकदी कैश और गोल्ड वगैरह लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं चोर द्वारा। इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, खासकर जिस तरीके से स्थिति खासकर हमारे जम्मू में आ रही है कि आर्मी जवान का घर भी सेफ है कि नहीं। जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम मोनिका है। हाँ, मैं कल जब मेरी मदर बीमार थी, मैं उनका पता लेने के लिए गई थी अपने घर में। तो जैसे मैं पहुंचती हूँ आके तो देखती हूँ कि डोर का लॉक टूटा हुआ है। गेट तो बंद था पर डोर का लॉक टूटा हुआ था, लॉक नहीं था उसके साथ। जैसे मैं एंट्री करती हूँ, अंदर जाके देखती हूँ सब कुछ बिखरा हुआ था। मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया। पहले मैं एफआईआर करवाने गई, वहाँ से एफआईआर करवा के फिर मैंने उनको बताया कैसे। उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी।
मैंने एक एप्लीकेशन लिख के उनको दी। फिर उनको मैंने कहा कि आप अभी आएंगे कि हमारे साथ ही चलेंगे कि बाद में आएंगे। बोलते नहीं, अभी हमारी गाड़ी नहीं है, तो 10 मिनट के बाद हमारी गाड़ी आएगी तो फिर चलेंगे। आपकी गाड़ी है तो हम उसमें चलते हैं। अब कोई जो यहाँ से इमरजेंसी में जा रहा है, वो गाड़ी तो साथ में लेके नहीं, उसको जो मिलेगी 2 व्हीलर मिलेगी वो उस पर चला जाएगा, चाहे पैदल ही भाग जाएगा। लेकिन फिर वो आए, बोलते 10 मिनट बाद आते हैं हम। एक ने तो बोलते कि हम बाद में आएंगे, दूसरे ने बोला अच्छा एप्लीकेशन ला के मुझे दो। मैंने उनको दी तो फिर वो 10-15 मिनट के बाद आए। वो सिंगल आए तो उन्होंने खाली पिक खींची और बता दिया और पूछा कि आपको किसी पे शक है। अब हमें क्या डाउट है किसी पे, अब हम एरिया में रहते हैं, अब सब एक जैसे होते हैं, किसी पे हम शक तो नहीं जता सकते ना कि पर्टिकुलर वही बंदा है कि वो करेगा। ठीक है ना, वो तो काम उनका है सर्च करना, वो ढूंढेंगे। बाकी मेरे कैश गया है, 40,000 था, वो कैश था। तब तो मैंने टच नहीं किया, मेरे को इतना ध्यान भी ना, वो मैंने रखती ही नहीं मैं कैश इतना। जब से चोरियाँ हो रही हैं, वो मेरे को किसी को देना था, जस्ट वैसे ही निकाला था मैंने, लेकिन जल्दबाजी में मैं चली गई तो मुझे ध्यान नहीं रहा वो लेने का। लगभग कितना नुकसान हुआ खासकर आपको? 1.5 लाख तक, क्योंकि गोल्ड भी था, कैश भी था। बाद में मेरी वॉच थी, 3,000 की मेरी वॉच ही थी, वो लेके गए हैं, और छोटा मोटा सामान जो उनको मिला वो लेके गए। पुलिस विभाग से आपने एफआईआर तो करवाई है, तो क्या कहा पुलिस विभाग ने? कुछ अभी कुछ नहीं, हाँ कर रहे हैं, यही है। कितनी चोरियां हो रही हैं, अभी तक कुछ सल्यूशन हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तो मेरी चोरी पे क्या सल्यूशन करेंगे? जब यहाँ पीछे 2 चोरियां हो चुकी है, तब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस बार मैंने एक्शन लिया है, मैंने एफआईआर भी करवाई है, मीडिया में भी दिया है, आप भी आए, आपका भी थैंक यू। लेकिन ये है कि अब इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अब चोर जो लोकल तो होगा चोर, क्योंकि वो जो चोर बाहर के होते हैं ना, वो अपने हथियार साथ में लेके आते हैं, और ये चोर कोई लोकल चोर है। ठीक है ना, वो सर्च करना पुलिस का काम है। ये लोकल चोर है क्योंकि इसने हथियार यहाँ से उठाए हैं, कोई पाइप ली है, फिर लॉक तोड़ा है, गैंती ली है, उससे तोड़ा है। हालांकि ज़्यादा तो वो कुछ नहीं, सीधा मेरे बेडरूम में गया है, वहाँ का बेड का लॉक तोड़ा है, अलमारी का लॉक तोड़ा है, मेरी ट्रंक वगैरह पड़े थे, पेटी थी, उसको पूरा लॉक तोड़ के पूरा सामान एक एक करके बिखरा था। मैंने जस्ट अभी आपके सामने आते ही वो समेटा है, तो अभी सब कुछ बिखरा था मेरा, सब कुछ टोटली एक एक कपड़ा करके उन्होंने देखा है। बच्चों की बुक्स तक नहीं छोड़ी हैं उन्होंने, उनको भी खंगाला है कि उसमें कुछ ना हो। मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखा है, सब बिखार के गिरे। चोरों को लेकर पुलिस विभाग से आप क्या गुहार लगाना, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए चोरों को? मैं यही कहना चाहूँगी, एक आर्मी पर्सन का जो देश की सेवा कर रहा है, उसका घर अगर सेफ नहीं है, अगर वो देश की सेवा ना करके अपने घर की सेवा करे, फिर अपने घर की सेवा करे, अपने फैमिली को देखे, उनकी सिक्योरिटी करे, ना ही देश की करे। ठीक है ना, अगर उसका घर सेफ नहीं है तो सेफ किसका होगा? ये तो पुलिस विभाग का काम है कि वो सर्च करे। इतनी चोरियां हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, ये तो उनका काम है देखना, हम तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा एक एफआईआर दे दो, एफआईआर दे के आए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। बस 10 मिनट के लिए वो शाम को आए थे, वो करके गए, उसके बाद किसी ने पूछा ही नहीं कि आपने सामान समेटा, आपका क्या चोरी हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, किसी ने नहीं पूछा आज तक आके। ये थे मोनिका जी, इनके हस्बैंड जो है आर्मी में है, शरोदे में देश की सेवा कर रहे की तरफ से चोर सीधे आए हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर उनके कदमों के निशान भी थे, लेकिन फ़िलहाल मिटा दिए गए हैं। और ये खासकर जो वारदात खासकर बीती है यहाँ पर चोरी के, जो कोई रत्नोचक सिनारकी इलाका है, जो कि बड़ी ब्राह्मण के अंडर आता है, थाने के अंडर आता है। और इन्होंने खासकर बड़ी ब्राह्मण पुलिस विभाग से भी बस इतना कहा है कि अगर आर्मी जवान का घर सेफ नहीं है तो आम जनता, आम पब्लिक का क्या होगा। और ख़ासकर जिस तरीके से चोरी खासकर जम्मू में देखी जा रही है, हर जगह से चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ये नहीं कि पुलिस विभाग रिकवरी नहीं करती, रिकवरी जरूर करती है, चोर हमेशा पकड़े भी जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस समय की बात करें तो कई महीनों से खासकर चोरी की वारदात हमेशा जम्मू में सामने आ रहे हैं। और पुलिस विभाग बड़ी ब्राह्मण से भी इतना कहना चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए, पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि जो आम जनता दहशत में रह रही है, आज यहाँ चोरी हुई है, कल वहाँ भी हो सकती है, किसी स्थान पे हो सकती है, किसी और जगह स्थान पे हो सकती है। इसको लेकर खासकर बड़ी ब्राह्मण पुलिस विभाग को उनको पकड़ा जाए और पकड़कर खासकर कड़ी से कड़ी खासकर सज़ा दी जाए। देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ जेके चैनल, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ। जय हिंद।